हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेफ्टी के लिए किन टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ होता है। और फ्रेंड, जितने भी ये सेफ्टी के लिए जो अपन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसे अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और उसे शॉर्ट में बोलते हैं पीपीई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। फ्रेंड्स, ये है ब्रास चेन। ब्रास चेन का भी यूज़ अपने इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी पर्पस के लिए इस चेन का यूज़ होता है, और हिंदी में ब्रास का मतलब होता है पीतल। चलिए मैं बता देता हूँ इस चेन का कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ओवरहेड लाइन है। इस ओवरहेड लाइन का मान लो अपन को मेंटेनेंस करना है, तो इसके मेंटेनेंस के पहले जो ये इसमें सप्लाई आ रही है पहले उसको डिस्कनेक्ट करना है। देन आफ्टर इसी लाइन को अपन को डिस्चार्ज रॉड की हेल्प से अपन को डिस्चार्ज करना है लाइन को। उसके बाद क्या करना है, ब्रास चेन को अपन को फेंकना है, नीचे से ऊपर फेंकना है इस लाइन के ऊपर, और ऐसा फेंकना है कि ये तीनों कंडक्टर में ब्रास चेन टच हो जाए, यानी शॉर्ट हो जाए। और जब वो शॉर्ट हो जाएगा तो उसको अपन को ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड किससे करेंगे? ब्रासी चेन से अपन को उसको ग्राउंड करना है। मान लो जैसे ये येलो कलर से मैंने दिखाया है, तो देखिए ये येलो कलर तीनों लाइन में टच है, और इसका जो एक टर्मिनल जो आएगा ब्रास चेन का उसको अपन को शॉर्ट भी करना है, ग्राउंड वायर से उसको टच कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कभी भी जहाँ से सप्लाई आ रही है कभी वहाँ से उनने ऑन भी अगर वो करेंगे, एक तो ऑन कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनको उस पैनल में, ठीक है, उस स्काडा सिस्टम में वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ही से अपन ने शॉर्ट करके रख दिया है। तो ब्रास चेन की हेल्प से अपन को ये प्रोटेक्शन ये मिल जाता है कि अपन को इस लाइन को अपन ने एक, यानी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है अपन का, कि कभी भी अगर उधर से वो ऑपरेट नहीं होता है सिस्टम, क्योंकि अपन ने यहाँ से इन तीनों लाइनों को शॉर्ट करके रखा है। देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रास चेन चालू लाइन में कभी नहीं फेंकना है। जब अपनी सप्लाई ऑफ हो जाए उसके बाद ही अपन को ब्रास चेन की हेल्प से इन तीनों लाइनों को शॉर्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ब्रास चेन का यूज़ कई जगह होता है, कि जैसे ट्रांसफार्मर में जो अपनी सप्लाई वगैरह आती है मेंटेनेंस करते टाइम भी यूज़ होता है। जैसे ये देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, तो आप लोगों को देखिए जो ये मोटी वाली जो केबल आ रही है जो आपके राइट हैंड में आपको दिख रही है, ये अपनी एच की तरफ लगेगी। तो क्या है, मेंटेनेंस करने के पहले, यानी अपने सप्लाई वगैरह इसकी डिस्कनेक्ट कर दी, वायर वगैरह केबल वगैरह से डिस्कनेक्ट कर दी इसकी बुशिंग से। उसके बाद क्या होता है, जहाँ से ये जो मोटी वाली केबल है ना, इसमें भी अपन को ब्रास चेन से इसको शॉर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ब्रास चेन से शॉर्ट करने का अपन को मेन मकसद यही था कि अपन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है सिस्टम को। फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे देखिए आप, ये एच टी केबल है ट्रांसफार्मर के लिए, तो यानी इनकमिंग जो आएगी अपनी, तो ट्रांसफार्मर के लिए इसी केबल से आएगी। तो मेंटेनेंस करने के पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपन ट्रांसफार्मर से, और उसके बाद क्या करते हैं, ब्रास चेन की हेल्प से इन तीनों फेस को, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के साथ साथ ही इसको ग्राउंड कर देते हैं, जो कि मैंने येलो कलर से देखा है, इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी अपना सिस्टम ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स, अपन ने इसको शॉर्ट क्यों करी है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में। फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट अपन ने इसीलिए किया है कि कभी भी अगर, ठीक है, उधर से अगर वो ऑपरेट अगर करेंगे तो इससे क्या है, खतरा नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने यहीं से शॉर्ट करके रखा है। एक तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जहाँ से इसमें इनकमिंग सप्लाई आ रही है, क्योंकि उनका जो पैनल्स है, उनके रिले वगैरह हैं, ये पहले से ही उनको शॉर्ट बताएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि भाई वहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम अभी चल रहा है, इसीलिए अभी ये शॉर्ट बता रहा है सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एयर सर्किट ब्रेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एयर सर्किट ब्रेकर है। तो आपको पता है एयर सर्किट के ब्रेकर के पीछे दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट टर्मिनल का। तो इनपुट इसमें किससे आती है, अपने ट्रांसफार्मर से आती है, और आउटपुट से अपन को पावर इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, मेंटेनेंस के टाइम इसमें जो ब्रास चेन की हेल्प से इसका जो आउटपुट टर्मिनल है उसको अपन को ब्रास चेन को शॉर्ट कर देना है, ठीक है, टर्मिनल को ब्रास चेन की हेल्प से, और उसको ग्राउंड कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी क्या है, जो बैक करंट आता है इन्वर्टर का, जनरेटर का, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी अपना सिस्टम और सेफ हो जाता है। मेंटेनेंस करते टाइम अपन के जो वर्कर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो सेफ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसीलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ब्रास चेन का यूज़ क्यों होता है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रास चेन का यूज़ क्यों होता है अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि डिस्चार्ज रॉड क्या होती है और कैसी दिखती है।
देखिए फ्रेंड्स, ये होती है डिस्चार्ज रॉड। तो मेंटेनेंस करने के पहले, चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे लाइन हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, तो डिस्चार्ज की हेल्प से जो भी उसमें पावर होती है वो ग्राउंड हो जाता है। इसीलिए अपन डिस्चार्ज रॉड का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड, डिस्चार्ज रॉड कई टाइप की आती है, यानी 11 kV के लिए अलग आती है, 440 की अलग आती है, ठीक है, 33 kV के लिए अलग आती है। यानी कोई भी रॉड, कोई भी डिस्चार्ज रॉड, ठीक है, किसी भी केवी के लिए अपन को यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड, डिस्चार्ज रॉड का मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि डिस्चार्ज अपन कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है ना, उस पर भी क्लिक करके आप ये डिस्चार्ज रॉड का वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। फ्रेंड, जो अभी मैंने ब्रास चेन के बारे में बताया था ना, उसका भी एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो आपको राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, और प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, अपन देख लेते हैं और भी सेफ्टी के कौन कौन से अपने इक्विपमेंट हैं। देखिए, ये है हैंड ग्लव्स। ये नेचुरल और सिंथेटिक रबर का बना हुआ होता है, और इसकी थिकनेस देखिए कितनी है, 1.05 mm से लेकर 2.05 mm तक। फ्रेंड्स, ये ग्लव्स भी टेस्टेड आते हैं, यानी 11 kV, 15 kV। तो अपन को जितने kV में आप काम करते हैं उसके हिसाब से इन ग्लव्स का यूज़ करना है, कोई भी ग्लव्स अपन को यूज़ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इन ग्लव्स को आपको चेक करते रहना है कि ये पंचर तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये पंचर है तो उन ग्लव्स को यूज़ नहीं करना है। और पंचर इसका कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप जहाँ से आप इस ग्लव्स को पहनते हैं ना, जहाँ से अपना हाथ डालते हैं, वहाँ पर क्या है, अपनी माउथ की हेल्प से अपन इसमें हवा भरेंगे, ठीक है। और ग्लव्स का जो माउथ है, ठीक है, उसको अपन को प्रेस करके रखना है ना, हवा निकलने नहीं देना है। अगर आपकी हवा, ठीक है, ये इससे निकलेगी तो इसका मतलब ये अपना ग्लव्स पंचर है, ठीक है। तब आपको इसके ग्लव्स का यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, ये है सेफ्टी शूज़। इसमें जो मटेरियल यूज़ होगा इसको बनाने के लिए, इसमें पीवीसी मटेरियल का बना हुआ होता है ये शूज़। इसमें कोई भी मेटल का पार्ट यूज़ नहीं होता है इन शूज़ में। और ये भी शूज़ टेस्टेड होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह इसमें टेस्टेड होते हैं, ठीक है। तब अपन को ये वाला शूज़ वेयर करना है, पहनना है। क्योंकि कोई भी शूज़ कहीं पर भी नहीं पहनना है। फ्रेंड्स, आपने कई फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, वो शूज़ अलग होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल में जो शूज़ होते हैं, ठीक, इनका जो रेजिस्टेंस वगैरह है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे जो कि अपन को शॉक से बचाता है। तो कोई भी शूज़ अपन को नहीं पहनना है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहनना है शूज़। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि सेफ्टी हेलमेट क्या होता है। देखिए, ये होता है सेफ्टी हेलमेट, ठीक है। ये भी नॉन मेटेलिक का बना हुआ होना चाहिए, और इसका वेट 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है सेफ्टी बेल्ट। फ्रेंड, जितने भी ये इंडियन स्टैंडर्ड इसके नीचे लिखे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग अपन को ये परचेज़ करना है। ये सब अपन को चेक करके लेना है, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट का तो आपको यूज़ पता ही होगा, ठीक है। अगर अपन को ट्रांसमिशन लाइन में या फिर पोल्स वगैरह में अपन काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहन के ही काम करना पड़ता है। और इसमें एक सेफ्टी रोप भी यूज़ होती है इसी बेल्ट में, ठीक है। देखिए, ये होती है सेफ्टी रोप, ठीक है। इसमें मटेरियल किसकी होती है, ये नायलॉन की बनी हुई होती है। इसमें डायमीटर कितना होता है, 12 mm की डायमीटर इसमें होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन कई इलेक्ट्रीशियन होते हैं और कई लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो रस्सा यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है, झोली डाल के यूज़ करते हैं। लेकिन सेफ्टी रोप और सेफ्टी बेल्ट अपन को होना यानी ज़रूरी है, ये सब होना, सेफ्टी रोप और सेफ्टी बेल्ट। अब देखिए, ये होता है सेफ्टी गॉगल, ठीक है। ये भी अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन फ्लोरोसेंट जैकेट, और इसको अपन रिफ्लेक्टेड जैकेट भी बोलते हैं। ये भी अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये अपने वर्करों को हाईलाइट करते हैं। अपन को पता रहता है कि ये वर्कर अभी ऑन ड्यूटी पे हैं, और लोगों को देखते हैं तो उनको भी पता चलता है कि भाई यानी अपने जो वर्कर हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं FRP लैडर। FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। देखिए, अपन को इसी मेटल की अपन को सीढ़ी या लैडर अपन को यूज़ करना है, क्योंकि अगर अपन लकड़ी की भी करेंगे तो उससे भी अपन को प्रॉब्लम होगी, और कोई मेटल करेंगे तो उससे भी अपन को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अपन FRP, ठीक है, लैडर का अपन को यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब देखिए, ये है PVC कोन। आपको पता है इसका भी यूज़ क्या क्यों होता है? ये नहीं, ये इंडिकेशन पर्पज़ के लिए बस होता है। इसको जहाँ पर भी काम चल रहा है उससे थोड़ा दूर रख दो इसको, तो सामने समझ में आता है कि भाई काम चल रहा है।
चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कॉशन टेप की। देखिए ये होता है कॉशन टेप। कॉशन टेप भी जैसे कभी अपन को अंडरग्राउंड केबल जा रही है, फिर कोई ऐसा कुछ काम चल रहा है कि जहाँ पर ख़तरा हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर अपन को कॉशन टेप अपन को लगा देते हैं ऐसे, तो सामने से इसको इंडिकेट हो जाता है। कोई भी बंदा अगर आता है वहाँ पर, कोई भी यानी अननोन पर्सन आता है, तो उनको भी इंडिकेट हो जाता है कि भाई कुछ यानी काम चल रहा है अपना इलेक्ट्रिकल का, इसीलिए वो वहाँ पर फिर नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन बैरिकेड्स की। ठीक है, बैरिकेड्स को अपन को लगा देते हैं तो कोई भी व्हीकल नहीं निकल सकता है, कोई भी आदमी नहीं निकल सकता है, कोई भी यानी दूसरा कोई व्यक्ति, ठीक है, वहाँ से नहीं निकल सकता है, इसीलिए अपन इसको बैरिकेड्स लगाते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन